नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त मेथोडिस्ट एजुकेशन ट्रस्ट में मौजूद हूं और आपको पता ही है मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज नए आयाम लिख रहा है और आप यहां पर देख ही सकते हैं कि कैसे जो छात्राएं हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वो नृत्य को लेकर हो, चाहे वो शूटिंग को लेकर हो, चाहे वो कंप्यूटर को लेकर हो और चाहे वो लैब को लेकर हो। जो यहाँ के जो टीचर हैं वो बच्चों के साथ, यानी जो यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार गर्ल्स पीजी कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या यहाँ पर कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंदर चलते हैं, अमिता श्रीवास्तव जी से बात करते हैं आखिरकार गर्ल्स पीजी कॉलेज को लेकर वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि 2002 में स्थापित हुआ मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज आज नए आयाम लिख रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर छात्राओं को सिखाई जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात कर लेते हैं अमिता श्रीवास्तव जी से। चलिए, भारत की राष्ट्रपति द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को, जो छात्रा हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। ईशा गौतम और इधर दिव्या सैनी, ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी यहाँ पर बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अंदर चलते हैं और आपको कैंपस भी दिखाएंगे और टीचर से बात भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज आप देख सकते हैं बिल्डिंग, ये है अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग। मुझे लगता है कि 1937 के लगभग की ये बिल्डिंग है, लेकिन आज तक चल रही है। और इसके बाद की बात करूं तो 2002 में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, जिसका मोर्चा खुद अमिता श्रीवास्तव ने संभाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब अमिता श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। उन्होंने कॉलेज को कितना संवारा है और बच्चों को, जो छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं, उनकी शिक्षा को कैसे मजबूत किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात कर लेते हैं। मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में हम आ चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं, दिखाएंगे कि कैसे यहाँ छात्राएं शूटिंग कर रही हैं। शूटिंग कैंपस भी अंदर मौजूद है और अमिता श्रीवास्तव जी से बात करेंगे और क्या क्या गेम्स यहाँ पर मौके पर होते हैं, जो छात्राएं यहाँ पर खेलती हैं और खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करती हैं। आपको बता दें कि अंदर जाकर हम आपको सारा कैंपस दिखाने वाले हैं, कैसे कमरे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं छात्राओं को। आइए, मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल अमिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी? आज इतना अच्छा कॉलेज आप चला रही हैं, आपने मेहनत की है, सन 2002 में स्थापना हुई थी। उससे पहले इंटर कॉलेज हाई स्कूल चल रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगी, किस तरीके से अपग्रेड हुआ है मेथोडिस्ट? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रुड़की हब चैप्टर को कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और आज मेरे समक्ष, आज मेरे बीच हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। धन्यवाद। और इस कॉलेज को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने 2003 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया और 2002 सितंबर में इस कॉलेज को HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हुई थी। 2003 में जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उस समय सर यहाँ पर केवल BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर चलता था और पूरे महाविद्यालय में केवल 28 छात्राएं थीं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं जो हूँ, बहुत सी छात्राओं के घर गई और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, जो 12th पास थी उनके कहीं से हमें एड्रेस मिले और कि आप हमारे मेथोडिस्ट में एडमिशन ले लीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप कहेंगे कि हमारा कॉलेज बढ़ता रहा। इसमें पूरी ही हमारी टीम का मैं धन्यवाद दूंगी। हमारी जो शिक्षक गण हैं, हमारी डायरेक्टर मैम है मिस जे सिंह, उनका पूरा सपोर्ट रहा इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में। सन 2005 में हमने BCom स्टार्ट किया इस कॉलेज में और उसके बाद सन 2010 में हमने MCom शुरू किया। उसके बाद 2011 से हमने हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस 3 विषय में हमने MA स्टार्ट किया इस महाविद्यालय में। तत्पश्चात 2013 से हमने BSc स्टार्ट किया CBZ में, यानी कि केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी में और PCM में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। और जो हमने साइंस अपना शुरू किया वो हमने श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से मान्यता ली, क्योंकि उस समय तक
HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुका था। लेकिन मैं देख रहा था, मैं कॉलेज में मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि ऐसा कैंपस, मैंने जो गर्ल्स कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज गर्ल्स हैं यहाँ पर, हाँ तो उसमें ऐसा कैंपस नहीं है। आप वॉलीबॉल भी खिलाती हैं, बास्केटबॉल भी खिलाती है, शूटिंग कैंपस भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अलग टीचर्स हैं यहाँ पर। हाँ जी। उसको लेकर क्या कहेंगी, क्या ये अपग्रेड में आता है कि भाई गर्ल्स को भी खेलने कूदने का अधिकार है और खेलने कूदने के बाद उन्हें शिक्षा भी ऐसी मिले? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। छात्राओं के, गर्ल्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स और NCC, NSS सभी कुछ हमारे यहाँ पर है, और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से। तो हमने यहाँ पर NSS के साथ साथ NCC का प्रारंभ हमने किया। 2017 से हमने फाइल वगैरह स्टार्ट कर दी थी, लेकिन होते होते हमें 2020 में NCC की मान्यता प्राप्त हुई, और हमने उसी के तहत इंडोर शूटिंग रेंज भी बनवाई। और वो बच्चे जो कि NCC नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, या क्योंकि NCC के लिए प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग एटसेट्रा, तो वो उनके लिए एक प्राविधान है कि वो अलग से केवल शूटिंग भी सीख सकते हैं। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स टीचर हैं, और बाकायदा हमारे यहाँ बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, और कबड्डी है। अच्छा, मैं ये देख रहा था, बैडमिंटन है जी, अभी मैं देख रहा था कि उसमें जो आपने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है उसमें कंप्यूटर साइंस भी है, उसमें नृत्य भी कर रहे हैं, उसमें प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं बच्चे, हाँ जी, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिली हैं, लैब भी है उसमें, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, तो हम साल में एक हमारा फिक्स है कि हम एक आगाज जरूर करवाते हैं। ये 2 दिन का हमारा एक यूथ का कल्चरल फेस्ट होता है, आगाज, और उसमें एक तो हम विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। तो उसमें हमारे नृत्य कंपटीशन भी होते हैं, सोलो सिंगिंग भी होता है, सोलो डांसिंग भी होता है, ग्रुप डांस भी होता है, एंड बहुत से पोस्टर मेकिंग भी होता है, विभिन्न प्रकार के। 2 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलता है। एक हम साल में साइंस की हम एग्जीबिशन लगाते हैं, तो बच्चे बहुत सारे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं विभिन्न प्रकार के। बहुत अच्छा बच्चों का प्रदर्शन रहता है। फैसिलिटीज क्या क्या हैं जो देखा जाए तो अदर कंपेरिजन करें तो फैसिलिटीज क्या है कॉलेजेस में? जैसे वाईफाई कैंपस, हमारे यहाँ पूरा कैंपस वाईफाई कैंपस है। सभी जगह बच्चे जो हैं अपना लैपटॉप और अपने मोबाइल के थ्रू ये सब कर सकते हैं, वाईफाई यूज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी आप देखेंगे अभी कंप्यूटर लैब भी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अलग से एक हमने कल्चरल हमारे यहाँ क्लब बना हुआ है, लिटरेरी क्लब। ये बच्चे जो हैं साल में 1-2 बार अपना ड्रामा वगैरह प्रस्तुत करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्ले वगैरह होता है इनका लिटरेरी क्लब का। और हमारे यहाँ जो है अलग से एक इंस्ट्रक्टर आते हैं, योगा के लिए भी आते हैं, महीने में 1-2 बार हम उन्हें बुलाते हैं, तो वो योगा क्लासेस वगैरह। आप मानसिक तौर तब उन्हें स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं मानसिक तौर पर? बिल्कुल, योगा से मानसिक तौर पर हाँ, जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री अपने आप को महसूस करे और स्ट्रेस फ्री होकर वो किसी भी काम को सुचारू रूप से कर सकती हैं। अच्छा, पेरेंट्स सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा, बेटी हो या बेटा हो, इंटर कर जाए तो कहाँ पर दाखिला दिलाए? समस्या एक नहीं 100 आती है, उनके पास पैसों की दिक्कत भी होती है। अगर उन पेरेंट्स के पास पैसे ना हो तो वो अपने बच्चे को आगे कैसे पढ़ाएंगे? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है? जो छात्राएं हैं उनके पेरेंट्स उनके पास पैसा नहीं है इतना, तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है? फी हमारे यहाँ और जितने भी आसपास रुड़की के आसपास कॉलेजेस खुले हुए हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हमारा फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। हमारे यहाँ बीए का पर सेमेस्टर जो फीस मैं आपको बता रही हूँ केवल 6000 पर सेमेस्टर है फीस हमारे यहाँ बीए की, और ऐसे ही बीकॉम की 8000 पर सेमेस्टर फीस है, बीएससी की भी हमारी 8000 पर सेमेस्टर फीस है।
तो आसपास जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनकी फीस से अगर हम देखें तो हमारी फीस आधी से भी कम है। जो बच्चा टॉपर होता है उसके लिए कुछ अलग से? हाँ जी, मैं बताती हूँ। इसके अलावा ये जो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया, इसमें हमने ये प्राविधान भी रखा है कि जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे को पूरी ही फीस सबमिट करनी है। वो जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 3000 पे कर दे, 2000 पे कर दे, फिर हर महीने 2-2 हजार करके भी अपनी फीस पूरी कर सकता है। तो छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं अगर वो मैथमेटिक्स में बच्चों का दाखला, मतलब अपनी बच्चों का, बेटियों का दाखला कराते हैं तो। वो 2-3 शिफ्ट में भी वो जो फीस है उसको हम अलाउ करते हैं और हम उनसे ले लेते हैं फीस भी। और इसके अलावा जो प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए भी, जैसा आजकल का माहौल है तो वो वंचित थोड़ा सा वरीड रहते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ अगर एक बच्चा कॉलेज में एंटर हो जाता है तो वो 12:30 बजे से पहले बाहर नहीं निकल सकता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा गेट पे सख्ती रहती है, तो ये भी है कि सुरक्षित माहौल में बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है सभी वेल क्वालिफाइड है। मेरे ख्याल से 95% फैकल्टी हमारी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है हमारे यहाँ। होम साइंस में जो है BA में है और MA होम साइंस भी है। और इसी सेशन से जुलाई से हम जो है हम एक डिप्लोमा खोलने जा रहे हैं, डिप्लोमा इन फूड साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये डिप्लोमा हमारा खुलने जा रहा है इसी सेशन तो से। मैथमेटिक्स फुल्ली अपग्रेड हो चुका है। मतलब आपको बता दो कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो चाहे लैब हो और चाहे कंप्यूटर जो लैब है वो हो, सब चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। मैम ने बताया कॉलेज के बारे में, कॉलेज फैसिलिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में और सेफ शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर बात की है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास जो गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पर मौजूद है। हमारे यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी है वो वाईफाई तो है ही, और वहाँ पर हमने एक न्यू टेक्निक्स वगैरह हमने डेवलप करी है लाइब्रेरी में कि क्लिक करते ही बच्चे को पूरा पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी में ये वाली बुक अवेलेबल है, इस राइटर की, इस टाइटल की कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो किस अलमीरा में रखी है, किस शेल्फ में है, बच्चा अपने आप जाए और उसको ले सकता है। सेकेंडली हमारे यहाँ MSc भी है। MSc हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में है और MSc केमिस्ट्री में भी है। तो इस तरह से MCOM भी है हमारे यहाँ। तो अगर एक बार बच्चा एंटर कर जाता है, जो भी छात्र यहाँ पर एडमिशन लेना चाहती है वो यहाँ आके संपर्क कर सकती है। बिल्कुल। और अधिक जानकारी आपसे ले सकती है कि भाई कैसा रहेगा। अगर वो माँ बाप, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो माँ बाप चिंता मत कीजिए जिनके पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी है, पैसों की कमी के कारण बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, ऐसे माँ बाप भी मैथमेटिक्स में आ जाइए, यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ के जाएगा। और इसके अलावा ये जितने भी गवर्नमेंट फेलोशिप वगैरह होती है समाज कल्याण की, वो सभी हम लोग को मिलती है, हमारे यहाँ की छात्राओं को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है कि वो समाज कल्याण वगैरह से वंचित रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट के जो भी फेलोशिप्स वगैरह हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा जो नीडी बच्चे हैं जिनके किसी कारणवश जिनके पिता नहीं हैं या जो मजबूर है फीस देने के लिए, तो मैं जो हूँ बहुत सारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। खुद भी मैं इनर व्हील क्लब है हमारा, संस्कृति लेडीज़ क्लब है IIT रुड़की का, तो इन सब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सी रोटरी क्लब वगैरह है, तो ये लोग भी छात्राओं की मदद करते हैं और हम उनकी फीस को कहीं ना कहीं से अरेंज भी करते हैं। ठीक है। संजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ शूटिंग कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये कोच है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से गर्ल्स को यहाँ पर शूटिंग सिखाई जाती है? आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर गर्ल्स शूटिंग सीख रही है। निशान लगाओ, सही लगाओ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे सिखाई जाती है गर्ल्स PG कॉलेज में। वेरी गुड, दोबारा करो। छात्राओं का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। संजय तिवारी जी क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ पर शूटिंग सिखाई जाती है, कैसे छात्राओं का मनोबल आत्मविश्वास बढ़ता है? हमारे बच्चों का मनोबल इसलिए होता है जो बच्चे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जिनकी शूटिंग अच्छी होती है उनकी मनोबल हाई होती है। जी।
तो किस तरह से सिखाई जाती है, कितनी कठिनाई आती है सिखाने में, भाई बताना पड़ता है आपको कि कैसे निशाना लगाना चाहिए, टारगेट कैसे सेट करना चाहिए? टारगेट सेट करने के लिए पहले हमने जीरोइंग करते हैं, हथियार की जीरोइंग करते हैं, हथियार को लगाते हैं आगे जी। उसके पहले टारगेट लगाया, टारगेट लगाने के बाद बच्चों को हम सिखाते हैं कि बाएं पैर आगे निकालो, खम करो, हथियार को सही पोजीशन मजबूत पकड़ रखो, मजबूत पकड़ रखने के बाद सही निशाना लगाओ, जो चिंदी है, चिंदी में जो काली चिंदी है उस पर सही निशाना लगाओ, फिर जगदी उसका जो ऑपरेटर होल है उससे हम निशाना लगाते हैं, निशाना लगाने के बाद तीनों को एक सीध में मिलाते हैं, तीनों एक सीध में लगने के बाद तब फायरिंग होती है और तब निशाना सही जाता है। बेटा आगे करो उसको। चलिए देखिए, आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पहले पास में लगाना सिखाते हैं, फिर ये देखिए इसको हम दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे शूटिंग सिखाई जा रही है और सीधा निशाने पर अगर अभी टारगेट लगाते हो, देखो टारगेट लगा रहे बच्चे है तो भैया उसका निशाना सही हो जाता है। ये टारगेट इसमें लगाया पास करके इसको, अभी से दूर करो। ये देखिए टारगेट सीधा वहां पर जाएगा, पहले पास से सिखाते हैं फिर दूर से सिखाते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर। इसका रेंज 25 मीटर है, 25 मीटर ये रेंज है, आप शूटिंग कीजिए। सही निशाना देखिए दोस्तों, और ये निशाना लगा रहे हैं और ये लगा दिया निशाना, और निशाने के बाद ये भी पता लगाया जाता है कि निशाना कहाँ पर लगा है। टारगेट चेक करो, टारगेट लाइए बाहर, टारगेट चेक करो। देखिए टारगेट चेक करने के लिए ये आ रहा है, ये देखिए दोस्तों कहाँ पे लगा है बेटा, कहाँ लगा? थोड़ा सा पास, यानी कि 1 इंची और होता तो बिल्कुल सेट बीच में बैठता। तो दोनों गोली फायर हो गया। तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं जो शूटिंग सीख रही हैं? हमारे पास तकरीबन 20 है जी, बाकी एनसीसी के भी बच्चे हैं, शूटिंग के बच्चे अलग हैं, एनसीसी के बच्चे अलग हैं, और एनसीसी के बच्चे हमारे पास कम से कम 40 के लगभग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शूटिंग भी सिखाई जाती है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल भी यहाँ पर होती है। तो और एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, गर्ल्स एनसीसी की ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है। गर्ल्स से बात करेंगे, भैया क्या आगे बढ़कर क्या करना चाहेंगे जब आप, अभी शिक्षा चौधरी, क्या आप शूटिंग सीख रही हैं, आगे चलकर क्या करना चाहती हैं आप? क्या शूटर बनना चाहती हैं या फिर पुलिस में जाना चाहती हैं? सर मुझे फोर्स की जॉब करनी है जी। मेरे पापा का सपना है कि मैं कुछ फोर्स लाइन में करूं, मुझे आर्मी में या पुलिस में जाना है। अच्छा, यस सर। तो आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा किसान है। किसान है? यस सर। तो किसान की बेटी आर्मी में या पुलिस में जाना चाहती है, और आप देख सकते हैं कि मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज इनका कितना साथ दे रहा है। उसमें सपने पूरे करने में कॉलेज का बहुत बड़ा साथ होता है, जो टीचर है उनका बहुत बड़ा साथ होता है। तो चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कैंपस कैसा है, और जो अंदर कंप्यूटर रूम है वो दिखाते हैं, लैब्स है वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। लाइब्रेरी की कोई भी बुक हमें सर्च करनी है, कौन सा टाइटल है, ऑथर है, तो हम उसे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सिंपल सर्च बाय ऑथर, टाइटल, कोई भी बुक लेंगे, जैसे हमें स्टैट्स लेना है तो हम स्टैट्स पे जाएंगे और ये बुक्स हमारे पास सारी ओपन हो जाएंगी। इसमें से हमें देखना है कि हमें कितनी बुक्स हमारी कौन सी अलमीरा में कहाँ रखी है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि 18 नंबर की अलमारी की ई शेल्फ में ये रखी है। आप इसे आराम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि बच्चों का टाइम भी बचे और वो आराम से अपनी बुक को सर्च कर सकें। ठीक है, थैंक यू। इसमें हमारे यहाँ ये इस सिस्टम को क्योस सिस्टम है ये, इसमें हमारे यहाँ ऑनलाइन सारी है सुविधा। इसमें हमारा जो टेक्लिप चल रहा है सॉफ्टवेयर टेक्लिप 7। हमारा कॉलेज जो है वो 2002 से चल रहा है, और सब आप लोगों के सहयोग से, रुड़की वासियों के सहयोग से ये कॉलेज जो है वो बढ़ रहा है, और इसमें सारी स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, और सब में अच्छा रिज़ल्ट भी रहता है हमारे यहाँ। इवन गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ बच्चे, एम.कॉम में हैं, होम साइंस में, एम.ए. होम साइंस में हैं, और इस तरह से हम अपना प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा चले। अब आप लोगों के प्रयास से इसमें प्रवेश और अच्छे हो और अच्छा कॉलेज चले। ठीक है।